एक घर के अंदर मियाँ और बीवी के लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही थी। बीवी मुसलसल अपनी सास पर इल्जाम लगाए जा रही थी कि इसने मेरी अंगूठी चुराई है, और खामद उसका बार बार कह रहा था कि ये नहीं हो सकता, तुम अपनी जबान को लगाम दो। लेकिन वो बीवी उससे भी ज्यादा शोर मचाती और कहती थी कि इस घर के अंदर सिर्फ हम 3 अफराद रहते हैं, मैं हूं, तुम हो और तुम्हारी माँ है। इसके अलावा यहाँ पे चौथा कोई शख्स नहीं है। तो यहां से अंगूठी फिर गई कहां? अंगूठी मैं चुरा सकती हूं, तुम या तुम्हारी माँ? तुम घर नहीं थे, मेरी अंगूठी थी, मुझे चुराने की जरूरत नहीं, तो पीछे बच जाती है तुम्हारी माँ। यकीनन फिर अंगूठी तुम्हारी माँ ने चुराई है। जब बार बार उस औरत ने अपनी सास के ऊपर यह इल्जाम धरा तो बेटे को गुस्सा आया और उसने एक थप्पड़ जोर से जन्नाटेदार अपनी बीवी के मुंह पे मारा और उसे कहने लगा, खामोश हो जा बदजुबान बदतमीज, मेरी मां के बारे में ऐसी बकवास मत कर। लेकिन वो औरत फिर भी कहे जा रही थी कि अंगूठी सिर्फ आपकी मां ने चुराई है, अंगूठी सिर्फ तुम्हारी मां ने चुराई है और अंगूठी सिर्फ तुम्हारी मां ने चुराई है। तुम्हें इस बात का कैसे यकीन है? तुम इतने गुरूर से, इतने फख्र से कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारी मां का काम नहीं है? तो वो बच्चा कहने लगा कि क्या तुम्हें याद है कि ये वो मां है? मैं बहुत गरीब था, बचपन में ही मेरे बाप की डेथ हो गई थी, तो मेरी मां ने मुझे पाला। रोज मेरी मां रोटी बनाती थी और एक डब्बा साथ खाली रखती थी और एक के अंदर रोटियां रखती थी, और जो डब्बा खाली होता था मुझे कहती थी कि बेटा इस डब्बे के अंदर मेरी रोटी है और ये तेरी रोटी है, तू अपनी रोटी खा ले। मैं अपनी रोटी खाता था और उसमें से आधी रोटी मैं अपनी माँ के लिए बचा के रख देता था। मुझे पता था कि मेरी माँ के पास रोटी के पैसे नहीं है और उस टिफिन के अंदर दूसरी रोटी भी नहीं है। मेरी माँ ने मुझे पालने के लिए इतनी कोशिशें की, तब वो जवान थी, उसने मेरी परवरिश के लिए इतने कदम उठाए। वो चाहती तो दूसरी शादी कर लेती, मैं क्या कर सकता था? लेकिन मेरी माँ ने अपनी जवानी को मेरे लिए बर्बाद कर दिया। मेरी माँ ने अपनी जवानी को मेरे लिए दागदार नहीं होने दिया। उसने दूसरी शादी नहीं की। जब वो जवान भी थी, हसीन भी थी, उसके पास सब कुछ मौजूद था, रास्ता भी मौजूद था, लेकिन मेरी माँ ने तब मेरी खातिर शादी नहीं की। आज वो माँ इस बुढ़ापे के अंदर आकर, जब मेरी जिंदगी खुशियों से भरी हुई है तेरी वजह से, तो कैसे मुमकिन है वो माँ मेरी और तेरी जिंदगी के अंदर आज आग लगाएगी जब वो बूढ़ी हो चुकी हुई है? जब उसको सब लालच और सब कुछ मौजूद था तब उसने मेरे हिस्से की तो रोटी नहीं खाई, आज वो तेरे हिस्से की अंगूठी कैसे ले लेगी? तो दरवाजे के पीछे खड़ी वो माँ सुन रही थी। वो सामने आई और उसने आकर अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे समझ नहीं आ रही कि तूने उस आधी रोटी का कर्ज उतारा है या उस आधी रोटी का कर्ज मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, देखिए माएं इस तरीके से बच्चों की परवरिश कर लेती हैं। अल्लाह ना करे किसी का बाप फोत हो जाए, मां नंबरदार के दरवाजे के ऊपर मजदूरी करके अपने बच्चे का पेट पाल लेती है। लेकिन आज का मुआशरा देखिए, जब उसी बच्चे की शादी हो जाती है तो मां पर एतबार करने की बजाय बीवी पे एतबार कर बैठता है और इस बेटे जैसा नहीं बनता कि अपनी मां के साथ खड़ा हो जाए। लिहाजा खुदारा मैं आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने इर्द गिर्द देखिए, आने वाली की बातें ठीक है, सुनना आपका हक है, उसका फर्ज है कि उसकी बात को सुना जाए, उस पर तवज्जो दी जाए, उसके हुकूक अदा किए जाएं। लेकिन इन हुकूक के अंदर अपनी मां की उस खिदमत को मत भूलो, उन करवटों को मत भूलो, उन राहतों को मत भूलो जो उसने तुम्हारी खातिर लुटा दी। वो मत भूलो, वो उसने तुम्हें गीली जगह पे लिटाया, खुद सूखी जगह पे, उसने तुम्हें सूखी जगह पे लिटाया, खुद गीली जगह पे लेटी रही। मत भूलो रात के किस पहर में तुमने उठाया, पोटी कर दी, तुम रोए, तुम्हारी आंखों में आंसू आए, मां बेचारी मुफ्त में रो पड़ी। तुम्हारी आंखों में तबीयत की खराबी की वजह से जब नींद ना आई, वो बेचारी सारी सारी रात तुम्हें कभी कंधे से लगाकर, कभी गोद में उठाकर तुम्हें फिरती रही, पागलों की तरह, दीवानों की तरह तो उसने तुम्हारी परवरिश की
کہ کل یہ بچہ بڑا ہوگا اور میرے کام آئے گا. اور میرے دوستو ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم اس ماں کو کہتے ہیں کہ تجھے میری سمجھ نہیں آتی. اللہ کا نام مان ہمیں زندگی گزارنے دے. اور میرے دوستو وہ ماں وہ کیا نہیں سمجھتی, وہ سب سمجھتی ہے کہ اس ایک دن کی استانی نے آ کر زندگی میں زہر گھول دیا. تو میرے دوستو میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی ماؤں کا خیال رکھو. اسی بات پہ, ان اشعار پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. پھر بچایا ہے کسی نادیدہ ہستی نے مجھے, پھر بچایا ہے کسی نادیدہ ہستی نے مجھے, ہوا کیسے یہ معجزہ مجھے معلوم کرنا ہے. میں کل تجھے کبھی یاد آیا تھا ماں, تجھے کچھ معلوم ہے کہ نہیں, مجھے وہ تیرا وقت دعا معلوم کرنا ہے. والسلام.